डन है। तो आपके पास दिक्कत क्या आती है कि स्टूडेंट रीडिंग कम करता है, जिसका खामियाजा ना उसे कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन से, ठीक है, चुकाना पड़ता है, क्योंकि ना जो है पा लेगा। स्ट्रॉन्ग होना प्रैक्टिस, वो तो हाँ मैंने पैसे चढ़े, मैंने बोला प्रैक्टिस, वो तो चीज, चलो मिसमैच हो गया। वो 2 बजे क्लास होती। देखिएगा डियर, अभी हमने बोला, और इसके बाद करेंगे बेटा कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन। आपको भी पैसेज वैसेज करने सिखाऊंगा। मंडे से हम प्रेपोजिशन चालू करेंगे। प्रेपोजिशन के बाद कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन हो जाएगा आपका। तो 20 दिन का टोटल ओवरऑल काम। देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ था, 57 से ही करना था मुझे जहां तक याद है, मतलब पीडीएफ यहां से ऊपर हो गई है। बताना बेटा, बताना भैया मेरी। 57 ही था ना भैया, इससे तो नहीं था, 57 ही है। चलो 57 को देखो, 57 में है भैया मेरे, 57 में है, वी हैव गॉट वी हैव गॉट टू हैव बीफ्ड अप इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग मच स्ट्रॉन्ग। हो ही नहीं सकता बेटा, हो ही नहीं सकता मच, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, तो मच या मोर स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मच तो वहां आ ही नहीं सकता बेटा। तो हमने बोला सर गलत है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 में भी आपको आराम से चीजें मिल जाएंगी। कहते हैं इन अ डेलिकेसी एंड इलेबोरेटनेस ऑफ इट्स ऑर्नामेंट इट इज द मोर स्प्लेंडेड, ठीक है, चर्च इन इटली। गलत हो गया, द मोस्ट होना चाहिए, मोर नहीं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री। आगे बढ़िए 59, हिज सक्सेसफुल एज, ठीक है, लॉयर ग्रू सो फास्ट दैट ही सून हैड इनफ मनी टू बाय अ होम। कहता भाई साहब बहुत सक्सेसफुल गया है वो। हाँ तो ये, लेकिन एक बात बताओ बेटा, सक्सेसफुल क्या होता है, एडजेक्टिव, और हिज के बाद क्या आएगा, नाउन। तो हिज सक्सेस या हिज सक्सेसफुल, हिज सक्सेस, हिज सक्सेस एज अ लॉयर, his success as a lawyer grew so fast that he soon had enough money to buy a house। तो बहुत जल्द वो एक घर अपना जो है पा लेगा। तो यहां पे सक्सेसफुल की बजाय सक्सेस आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए, सून और लेटर है, सून और लेटर आवर एफर्ट्स विल बी रिवॉर्डेड। बाद में या, ठीक है, जल्द ही या बाद में हमारे एफर्ट्स हमें मिलने वाले हैं। सो सून या सूनर, आप क्या बोलोगे सर, सूनर और लेटर। सो लेटर कंपैरेटिव डिग्री, सूनर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव कंपैरेटिव को और जोड़ेगा तो कंपैरेटिव कंपैरेटिव होगी। सून और लेटर नहीं बोलते, इसलिए हम बोलते हैं सूनर या लेटर। इस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। भाई मेरे 62 में कहता है हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट। ये तो नो एरर है, हाउ मेनी एग्स ही होगा, क्योंकि एग्स काउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल होता तो मच होता, तो हाउ मच एग्स तो होगा नहीं, हाउ मेनी एग्स प्लूरल है तो वर ही आएगा, किसमें, बास्केट के अंदर, तो इनटू ही आएगा, तो ये हुआ नो एरर। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 62, बेटा 62 में कहता है द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस। वन ऑफ के बाद प्लूरल आएगा तो क्रिएशन नहीं क्रिएशंस होगा, ठीक है। दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेशन, इन द स्टेट, सॉरी, द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी, मतलब बर्ड्स की जो होते हैं कलेक्शन, उसको यही बोलते हैं। हाँ तो द लार्जेस्ट ही आएगा सर, हाँ बिल्कुल सही। अरे हाँ सॉरी, क्या बेटा उसमें,
बेटा यहां स्ट्रोंगर ह्यूमन इंटेलिजेंस, मोर लिखवा दिया क्या? वो बोल दिया, तो वहां मोर जो लगाने की कोशिश कर रहा है वो मोर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस की वो बात कर रहा है, इसलिए वहां खाली मोर लगा के छोड़ दी। आप वहां मच स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर कर दोगे तो वो दोनों का कंपैरिजन दिखा सकता है। ठीक है, आइए कहां गए हम, कौन से क्वेश्चन पे आए? 63। 63 बताइए भाई, कह रहे हैं दिस पार्क इज द लास्ट, ये तो हो गया, नो एरर। 64, आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स। अब दीज कैसा डिटर्मिनर है भाई? आप बोलोगे सर दीज अगर हम देखें, आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स, दिस काइंड ऑफ नॉवेल्स बोल दो या दीज काइंड्स बोल दो, ये एक दूसरे के साथ तो गलत है, क्योंकि दीज प्लूरल है तो नाउन प्लूरल होगा, या उस डिटर्मिनर को दिस करो। ये बर्ड एडजेक्टिव है बेटा इसका, तो इसलिए इसको प्लूरल नहीं किया। एक बच्चा डाउट पूछ रहा था। आई अर्न लिटिल मनी देन माई यंगर ब्रदर, तो मैं अपने भाई से कम कमाता हूं। अगर आप इसको देखोगे, मैं अपने भाई से कम कमाता हूं, सो आई अर्न लिटिल मनी देन, मनी क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन, ये है देन। तो बेटा इससे पहले लिटिल कैसे आएगा? अगर आप देन लगा रहे हो तो लिटिल लगाओगे या कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे लिटिल की? लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस हुई, तो लेस देन होगा ना बेटा, लिटिल देन नहीं, इसलिए आप क्या पढ़ते हो? लेस देन पढ़ते हो, लिटिल देन नहीं पढ़ते। 66, द मैन आदमी, वी मेट जिससे हम मिले थे, वॉज एनी अदर देन, ठीक है, हाँ, देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, वो कोई और नहीं, वो तो उस घर का क्या था? ओनर था, वो तो कोई और नहीं। तो एनी अदर देन, एनी अदर देन नहीं, नन अदर देन, और कोई नहीं, वो तो वो था। उस केस में क्या बोलते हैं बेटा? वो कोई और नहीं, वो तो वो था, तो एनी अदर देन या नन अदर देन बोलते हैं, नन अदर देन। सो द मैन वी मेट वॉज नन अदर देन, बोलते हैं ना नन अदर देन, ये कंपाउंड होता है, मतलब और कोई नहीं, ये था। चलिए 67 देखिएगा। 67, ड्यूरिंग द समर मंथ्स देयर इज शॉर्टेज ऑफ पावर इन मच पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बेटा क्या गलती नजर आ रही है? सर पार्ट्स काउंटेबल नाउन है, तो मच नहीं मैनी पार्ट्स हो जाएगा। काउंटेबल नाउन के लिए मच नहीं मैनी आएगा। 68 देखिएगा बेटा, 68 देखिएगा क्या कहता है? एवरी कंट्री ट्राइज टू डू इट्स गुड, ठीक है, एट द ओलंपिक गेम्स एज दे आर हेल्ड इन ग्रेट प्रेस्टीज। तो 68 में आप देख रहे हो, ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं टू डू, अच्छा करने का। या तो बोलो बेटा एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू डू इट्स बेस्ट, इट्स गुड नहीं बेटा, मैं अपना अच्छा कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई गुड, आई एम डूइंग माई बेस्ट। वरना तो गुड ऐसा है, इसका मतलब आप जितना अच्छा कर रहे हो उतना अच्छा कर नहीं रहे हो, मतलब जितना ज्यादा अच्छा आप कर सकते हो उतना अच्छा कर नहीं रहे हो, तभी तो इट्स गुड बोल रहे हो। या तो बोलो बेटा इट्स बेस्ट, एवरी कंट्री ट्राइज टू डू इट्स बेस्ट, या एक काम करो एवरी कंट्री इज ट्राई टू डू वेल, या इट्स ट्राई टू डू इट्स बेस्ट। तो आपके पास दो ऑप्शन है यहां पर, ये करना है या ये करना है। तो आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग माई बेस्ट। सो दो ऑप्शन है बेटा आपके पास, बेस्ट भी कर सकते हो ये, क्योंकि गुड लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि और अच्छा कर सकते हो, अभी आप गए नहीं सुपरलेटिव डिग्री में, तो वो नेगेटिव सेंस। चलिए जी भैया 69 देखते हैं। 69 आपके लिए क्वेश्चन है, कहता है दशहरा सेलिब्रेशन इन, ठीक है, मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट। गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर देन है तो वो कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव है तो ग्रैंडर, ई आर। ठीक है भैया, चलो जी क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। 70 में कहता है द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम, कि भाई डायग्राम जब उन्होंने दिखाया तो मुझे ज्यादा ही वो चीज जो है क्लियर हो गई। तो बिका एक बात बताओ, बिकेम, बिकेम टू मच क्लियर, बिकेम टू मच क्लियर, बिकेम क्लियरर टू मी,
वो और ज्यादा मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और ज्यादा कंपैरेटिव डिग्री की सेंस। टू मच क्लियर, टू मच तो नेगेटिव सेंस हो जाएगा, मच टू क्लियर कुछ ज्यादा ही समझ आ गया मुझे, तो मतलब समझ ही नहीं आया, ऐसी बात नहीं बोल सकते बेटा। टू मच, मच टू, ठीक है। और टू मच, मच टू में क्या डिफरेंस हो, एडवर्ब का टाइप का क्वेश्चन है। तो आप करोगे द कॉन्सेप्ट बिकेम क्लियरर टू मी, मुझे कॉन्सेप्ट और बढ़िया समझ आया, और बढ़िया कंपैरेटिव डिग्री। अगर आप बोल दोगे टू मच के लिए, मुझे तो कुछ ज्यादा ही समझ आ गया कॉन्सेप्ट, मतलब तो समझ ही नहीं आया वो, इनडायरेक्टली, ऐसी कोई भाषा तो है नहीं। सो ट्यूटर ने मेरे को समझाया, मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मतलब और ज्यादा समझ आ गया, और ज्यादा क्लियर। 71, 71 देखो, कहता है आफ्टर एंटरिंग द टाउन, टाउन में एंटर करने के बाद, गो स्ट्रेट, स्ट्रेट जाने के बाद, एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न, देन टेक अ शार्प टर्न, फिर मैंने एक शार्प टर्न ली। शार्पेस्ट भाई साहब सुपरलेटिव डिग्री नहीं, सिंपल आप एडजेक्टिव लिख दो, दैट इज पॉजिटिव डिग्री। सेवेंटी टू क्या है, economists have declared that 2020 graduates will face the worst job, बेटा the worst job depression, the worst. Parul is 10 years elder than, बेटा elder के साथ then या to, the information you are asking for is quite irrelevant, बेटा एडजेक्टिव आएगा, क्वाइट इररेलिवेंट, टी करो, इररेलिवेंस तो नाउन है, और मुझे यहां क्या चाहिए, एडजेक्टिव। इट, तो आप क्या करोगे, इज क्वाइट इररिलेवेंट, अगर इररिलेवेंस है तो नाउन है, नाउन नहीं, मुझे यहां एडजेक्टिव चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहे हैं मेरे बच्चे, यस्टरडे आई सर्च्ड इन एवरी माई कबर्ड, माई एवरी कब, माई पहले बेटा, माई पहले, एवरी माई नहीं, मैंने कहा ना पोजेशन जो आएगा, पोजेसिव डेटर्मिनर वो यहां आएगा, इसलिए मैंने कहा था। तो माई एवरी कबर्ड, एवरी माई नहीं, एवरी माई, माई कबर्ड, माई एवरी कबर्ड, माई एवरी स्टूडेंट। बेटा सीडीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो नीचे मिक्स क्वेश्चंस में राहुल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। जो मिक्स क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं उनमें इंक्लूडेड आपको ये नीचे जो करता हूं मैं ऑलरेडी है। सीडीएस का पेपर वाइज इसलिए नहीं छाटते, उसमें एरर कम आते हैं, जब उसमें से हम चीजें छाटते हैं तो एक पेपर में से 10 क्वेश्चन आते, 10 क्वेश्चन को कहां कहां रखो। सीजीएल के बेटा 48 प्रैक्टिस सेट्स आते हैं प्री में, तो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आप उनको टॉपिक वाइज बांट दो। सीडीएस में 10 क्वेश्चन को कैसे टॉपिक वाइज बांटो, इसलिए वो मिक्स क्वेश्चंस में आपके लिए डाले हुए हैं, प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड है सारी चीजें। आ जाओ बेटा, द वेडिंग रिसेप्शन विल बी होस्टेड इन मुंबई एट अ लेट डेट। अब एक बात बताओ, आप बोलोगे यार कि लेट डेट तो जच ही नहीं रहा है सर, मतलब बाद में, एट अ लेटर डेट करो, बाद वाली डेट में आप इसे लगाओगे, ठीक है। तो वेडिंग रिसेप्शन विल बी होस्टेड एट अ लेटर डेट, बाद वाली डेट, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन बेटा इसका, यू मस्ट मेक अ चॉइस इमीडिएटली बिकॉज देर इज फ्यू टाइम लेफ्ट। एक बात बताइए, जो फ्यू वर्ड है मेरे भाई, आप अगर उस फ्यू को समझोगे तो आपको ये लिखेगा, ये दिखेगा सर, जो फ्यू होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए आता है, और ये टाइम क्या, अनकाउंटेबल नाउन। हाँ, सो देर इज फ्यू टाइम लेफ्ट या देर इज लिटिल टाइम लेफ्ट, लिटिल टाइम लेफ्ट। भाई जल्दी जल्दी कर, ना के बराबर समय बचा, तो समय अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ फ्यू नहीं आएगा मेरे भाई। अब आप सोच समझ लो, आपको जितने भी एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया, आपकी प्रैक्टिस करा दी, प्रीवियस ईयर करा दी, सारी चीजें आपकी निपट चुकी है, इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। पेपर में जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, जो भी है सेम डिट्टो क्वेश्चन इन्हीं में से उठ के आने बेटा, इससे बाहर कॉन्सेप्ट ही नहीं। अब क्या करेंगे, अब हमें इसके फिल इन द ब्लैंक्स और करा देता हूं, इंप्रूवमेंट मैंने आपको इसी में समझा दिए।
रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी नहीं, फिलअप और कर लेते हैं ताकि और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए। तो ये एडजेक्टिव की फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर आज मैं आपके पास ही अपलोड करूंगा। तो अब फिल इन द ब्लैंक्स को और देखते हैं बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स एरर से क्या होते हैं? आसान, क्योंकि आपको ये पता है यहां फिलअप भरना है और ये ले भाई। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या पढ़ते हैं बेटा? आसान पढ़ते हैं एरर से। चलो एक एक करके देखते हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपसे ज्यादा सोल्व करवाऊंगा बेटा मैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस अब बढ़े। तो एक लेके चलना कि इस तरीके से ये भी आपके एक प्रकार के टेस्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करो बेटा। सबसे पहले मैं आपसे ज्यादा करवाऊंगा ये क्वेश्चंस, ठीक है? आप थोड़े ज्यादा करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसमें है कितने टोटल क्वेश्चंस? अरे अच्छे खासे हैं, एक बार देखते हैं। ये है बेटा, इसमें मतलब 22 क्वेश्चंस हैं। 22 है तो चलो 22 के मैं 22 में ही करवा देता हूँ। हाँ सारे अच्छे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, जिसने आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा भैया मेरे। कह रहा है बेटा, आई जस्ट जॉग अ लिटिल, मैंने थोड़ी जॉग की है, डैश ईच डे, अ लिटिल डैश, अ लिटिल फार्दर, अ लिटिल फार, फर्दर, बियॉन्ड। बेटा आपने थोड़ी और आप डिस्टेंस में गए हो, तो मैंने बोला उस केस में फर्दर या फार्दर, फार्दर, अ लिटिल फार्दर, थोड़ा और ज्यादा। फर्दर तो प्रोसेस होती है। अब देखो कई बच्चे आप फर्दर कह रहे हैं, भगवान मालिक है इनका। जोगिंग फर्दर, फार्दर, डिस्टेंस के लिए फार्दर आता है, भगवान मालिक है इनका। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता है आफ्टर बीइंग गिवन डैश वार्निंग्स। बेटा वार्निंग्स अपने आप में क्या है? काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है। तो इसके साथ क्या आएगा? डिटरमिनर, कोई ऐसा जो प्लूरल को ही रिप्रेजेंट करे। क्या मच काउंटेबल के लिए नहीं आएगा, सिंगुलर के साथ ये नहीं आएगा। न्यूमरस या यूनिक, यूनिक वार्निंग्स दी, सर ये नॉनसेंस हो जाएगा। न्यूमरस होता है बेटा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मैंने उसको वार्निंग्स दी थी। यूनिक भी यहां कोई सेंस नहीं दे रहा। My favorite fruits are apples, watermelons, especially the dash on a hot summer day. The dash मतलब भाई स्पेशली जो बाद वाला है वो हॉट समर डे पे। कौन सा बाद वाला? द डैश, बाद वाला कौन? ये बाद वाले के लिए क्या बोलोगे? लेटर नहीं, लेट नहीं, लास्ट नहीं, दो में से बाद वाला द लैटर, द लैटर। सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 टैकल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 टैकल कीजिए भाई साहब। आई फाउंड हिज डिवोशन टू बी रादर डैश 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 डैश। अब वहां पर आपको एडजेक्टिव लगाना है। टू बी रादर टच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टच्ड, रादर टचिंग है ना, या तो टची या टचिंग। वर्ब नहीं आएगी बेटा, ना टच्ड ना टच, टचिंग ये एडजेक्टिव बनेगा। सो रादर टचिंग, टू बी रादर टचिंग। So I found his devotion to be rather touching. क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए भैया। 5 देखिएगा। टच तो बेटा टच किया हुआ बन जाएगा, टची या टची। टच तो टच किया हुआ बन जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी? एडजेक्टिव आएगा वहां। टच तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों पाओगे? क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है बेटा हरियाणा इज दैट, देन क्या है? कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होगा। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होगा तो यहाँ मॉडर्न एंड क्लीनर, मॉडर्न क्यों आएगा? मोर मॉडर्न, अच्छा मोर मॉडर्न एंड क्लीन, क्लीनर होगा। क्लीनर ये ठीक है। मॉडर्नर, सी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डोंट बी इन हेस्ट, जल्दबाजी मत करो। देर इज डैश टाइम, अभी तो टाइम है प्रोग्राम स्टार्ट होने में।
देयर इज डैश टाइम फॉर प्रोग्राम टू स्टार्ट, अभी तो टाइम है, तो अभी टाइम है तो क्या बोलोगे आप, इनफ, है ना बेटा। देखो टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, उसके लिए मैनी नहीं आएगा, उसके लिए फ्यू नहीं आएगा, मोर टाइम मोर नहीं बेटा, इनफ टाइम। याद रखना इनफ आप यूज करते हो जब भी कोई चीज पर्याप्त होती है कुछ चीज करने के लिए, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म पाते हो, जैसे टू स्टार्ट। अभी चिंता मत करो, हमारे पास पर्याप्त समय है, तो डोंट बी इन हेस्ट, देयर इज इनफ टाइम फॉर द प्रोग्राम टू स्टार्ट, प्रोग्राम स्टार्ट होने में हमारे पास इनफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 7 में कहता है ऑनलाइन शॉपिंग इज प्रेफरेबल, ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफरेबल है डैश। बेटा प्रेफरेबल के साथ क्या आएगा भैया, टू। बट क्या लग रहा है, फिलिप्स आसान होते हैं, एरर मुश्किल पड़ते हैं बेटा, फिलिप्स आसान होते हैं, मुश्किल तो कुछ नहीं अगर पढ़ लोगे तरीके से तो। क्वेश्चन नंबर 8 बता दो, क्वेश्चन नंबर 8, 8 में कहता है बेटा देर इज नॉट डैश कॉफी लेफ्ट, भाई अब ज्यादा कॉफी बची नहीं, कॉफी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल से पहले क्या आएगा बेटा, मच, देर इज नॉट मच कॉफी लेफ्ट चर्च। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, अब 9, 10 और 11 ये तीन क्वेश्चन करिए, 9, 10 और 11। लिखा है बेटा द लाउडर यू शाउट, जितना लाउडर आप चिल्लाओगे तो आगे भी क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी सर, ठीक है। 10th देखें मेरे भाई, 10th में कहता है यू मे ट्राई बट शी इज टू डैश टू फॉल फॉर योर ट्रिक, तुम कोशिश कर लो बट वह बहुत चालाक है, फंसेगी नहीं, ठीक है भैया, तो बातों में नहीं आएगी, तो क्या बोलेंगे हम उसे, टू बिजी नहीं, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंटर नहीं भैया, मोर जीनियस नहीं, इसके बाद एडजेक्टिव आएगा ना तो वो इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, 11 में कहता है एंटीबायोटिक्स जो है आर डैश अगेंस्ट, बेटा याद रखना मुझे वहां एडजेक्टिव चाहिए, मुझे वहां एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव क्या होगा, आर इफेक्टेड, इफेक्ट नाउन होता है बेटा, अफेक्ट वर्ब होती है, आर अफेक्टेड अगेंस्ट, आर इफेक्टिव अगेंस्ट, इफेक्टिव होता है एडजेक्टिव। आओ भैया मेरे, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये चीज चेक करो, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, क्या है 12, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में जो हर एक स्टूडेंट है, डैश कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जाम, एग्जाम को पास करने के लिए कैपेबल, एवरी स्टूडेंट के लिए अगर हम देखें तो वर्ब कौन सी आएगी, एवरी स्टूडेंट के लिए अगर हम देखें तो वर्ब कौन सी आएगी, तो हमने बोला सर एवरी स्टूडेंट सिंगुलर है तो यहां सिंगुलर ही आएगी, एस। हैज कैपेबल नहीं बेटा, इज कैपेबल, क्योंकि कैपेबल एडजेक्टिव है तो इज कैपेबल होगा, हैज कैपेबल नहीं हो सकता। 13 भैया, पेट्रोल प्राइसेस आर राइजिंग डैश वीक, भैया ये मेरे को बताना है, देखो एक बात बताओ बेटा, पेट्रोल प्राइसेस हर हफ्ते बढ़ रहे हैं, एक बात याद रखना, अगर मैं ये कहूं आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर एवरी डे, मैं वहां हर दिन जाता हूं, आई गो देयर ईच डे, क्या बोलोगे, देखो बेटा ये होती है एडवर्ब, जब एडवर्ब का काम करना होता है, जैसे आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, कब जाते हो, आपने बोला मैं वहां जाता हूं, मैंने बोला कब जाते हो, तो अब आपको बताना है कब जाते हो, हर दिन जाता हूं, तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब का काम एवरी के साथ कंपाउंड में होता है बेटा, इसलिए एवरीवेयर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर,
कभी भी आप ईच नहीं देखते, क्योंकि एडवर्ब का काम ईच नहीं करता, एवरी करता है। एडवर्ब का काम ईच करता ही नहीं है बेटा, वरना बच्चा सोचेगा ईच डे भी तो सही है सर। बेटा ईच डे वहां एडवर्ब का काम करना है, और याद रखना ये एडवर्ब का काम ईच करता ही नहीं। तो कौन करता है सर? एवरी करता है। अगर एवरी करता है तो बेटा यहां बनेगा, जो प्राइजेस हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? उसके लिए आप यूज करोगे एवरी। तो यहां एवरी वीक आपका होगा, तो यहां पर एवरी वीक आप उसको कर दोगे। ठीक है भैया मेरे, चल अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, वी हैव ओनली डैश रुपीज लेफ्ट, हमारे पास सिर्फ इतने रुपए बचे हैं। ओनली के साथ किसका कंपाउंड बनता है वो जरा बताना बेटा, तभी फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप बोलोगे सर ओनली के साथ बनता है आफ्यू, ओनली आ फ्यू रुपीज लेफ्ट, ओनली के साथ आफ्यू बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, देयर कुड नॉट बी अ डैश टाइम टू टेक अप दिस जॉब, टाइम नहीं हो सकता, डैश टाइम बोलते हैं, देयर कुड बी, इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता। हम उसे किस टाइप के डायलॉग में बोलेंगे? कंपैरेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री? उसे किस टाइप के माहौल में सेट करके बोलोगे? कंपैरेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री? आप बोलोगे सर कंपैरेटिव। अ बेस्ट टाइम, अ स्मार्ट टाइम, अ लेटर टाइम, अ बेटर टाइम, इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता इस नौकरी को या किसी भी चीज को लेने का। क्वेश्चन नंबर 16, द फेमस पॉलिटिशियन could not draw crowd as there were dash then 50 people in the audience, ऑडियंस में इससे ज्यादा लोग थे, तो आप क्या करेंगे बताओ बेटा। ये लिखा है मेरे बच्चे, कौन सा पता चलेगा एडवर्ब है या अनिल? ये एडवर्ब टॉपिक में बताऊंगा बेटा मैं, वहां पर से आपको वो चीज पता चलेगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका, लेकिन एडवर्ब टॉपिक में ये चीज का पता चलता है बेटा, एडजेक्टिव वर्ड वर्सेस एडवर्ब जब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। देखो बेटा, इसमें हमने ये बोला सर इसमें तो होना चाहिए फ्यूवर देन, क्योंकि वहां कंपेरेटिव आएगी। आओ पाजी 17 देखो, 17 में कहता है, 17 में कहता है इट इज डैश टू ट्रेवल बाई ट्रेन देन बाई बस, बस की बजाय अगर हम ट्रेन से अगर सफर करते हैं तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो मोर एक्सपेंसिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर मोर एक्सपेंसिव? क्योंकि बेटा कंपैरेटिव डिग्री। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा चीज है आप में, और पुराने बच्चे भी हो चुके हो यार आप। 18 देखें भैया, 18 देखें, जब आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे तो ये भी आपको लगेगा सर ये भी कंपैरेटिव डिग्री की तरह साउंड करेगा उधर। कैसे? रोहन इज सो मैग्नेमिनस, मैग्नेमिनस से याद आया सॉफ्ट कॉर्नर होना, दैट एवरीवन इज ऑलवेज
ठीक है, डैश टू हेल्प हिम, एवरीवन इज ईगर टू हेल्प हिम, हर कोई इच्छा रखता है कि जल्दी से बस हेल्प कर। एवरीवन इज गुड टू हेल्प, एवरीवन इज इग्नोरेंट, इग्नोर करेगा, रिलेक्टेंट रिलेक्ट उसको हटाएगा, ईगर इच्छा से मदद करेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव इंसान है, तो हर कोई इनकी मदद करना चाहता है। वुड यू लाइक डैश राइस, क्या थोड़ा सा चावल लेगा क्या भाई, है भाई साहब थोड़े चावल लेगा क्या। अब जो यहाँ रट्टू तोते हैं वो तो एनी लगा देंगे, लेकिन हमें तो पता है सम आएगा, क्यों, क्योंकि जयदीप सर से पढ़े हुए हैं। इसलिए बेटा जो मेरा सिलेबस है वो बाकी टीचर से एक महीना करीब करीब लगाओ, बाद में खत्म होता है, जो बेसिक से पढ़ाना होता है भैया। मजा आ रहा है भैया इंग्लिश पढ़ने में? बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही, कोई गिले शिकवे शिकायतें अगर हो तो जरूर करें। चलो अभी पूछता हूं मैं आपसे 20, क्योंकि अभी खत्म हो जाएगा ना ये, अभी हमारे पास टाइम भी है, फिर तो 5 एक मिनट बातें करेंगे आज आपसे। आई हैव ट्रेवल्ड डैश देन माई ब्रदर, मैंने अपने भाई से ज्यादा ट्रेवल किया है, तो आप क्या बोलोगे भाई? आप बोलोगे सर मोर देन माई ब्रदर, मोर देन माई ब्रदर। तो आई हैव ट्रेवल्ड मोर देन माई ब्रदर, अपने भाई से मैंने ज्यादा ट्रेवल किया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कहता है डैश द इक्विपमेंट मस्ट बी रिटर्न बिफोर द एकेडमिक सेशन एंड्स, जो इक्विपमेंट है वो वापस से लौटा देना, तो उसमें क्या होगा, ऑल द इक्विपमेंट, सारे के सारे इक्विपमेंट। बेटा इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे ऑल द मनी, ऑल द इक्विपमेंट, सारे का सारा इक्विपमेंट मेरा वापस लौटा देना। इसलिए बेटा सिंगल, एवरी द, एवरी वन ऑफ द नहीं, यहां पर आ जाएगा ऑल द इक्विपमेंट, सारे इक्विपमेंट मुझे भाई मेरे लौटा देना, ऑल के अलावा यहाँ सारे। अच्छा कई बार गलत ऑप्शन काट के भी हम सही पे पहुंच जाते हैं, एवरी वन ऑफ द 2 बार क्यों आएगा, एवरी द क्यों आएगा, सिंगल द क्यों आएगा, तो कई बार गलत ऑप्शन काट के भी हम सही पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आई हैव ट्रेवल्ड मोर देन माई ब्रदर। अलाहाबाद इज डैश देन कोलकाता, अरे कोलकाता से क्या है, इलाहाबाद ज्यादा गंदा है। एक बच्चा यहां भी डर्टी कह रहा है, अरे पगले कंपैरेटिव डिग्री आएगी ना बेटा। चलो अब देखो बेटा, फाइनली एडजेक्टिव हुआ जी खत्म, अब मैं सुख शांति से कह सकता हूं कि एडजेक्टिव खत्म करा दिया मैंने फाइनली। अब आपके लिए मैं अपलोड करा दूंगा एडजेक्टिव शाम तक, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आगे की जो कहानी है, आगे की जो प्लानिंग है, वो बेटा 2 तरीके से 20 दिन के करीब करीब आपकी प्लानिंग है। ये आने वाले 20 दिन आपके लिए बड़ा मेहनत भरे रहने वाले हैं, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्यों, क्योंकि बेटा पूरी ग्रामर में 2 बेताज बादशाह हैं टॉपिक, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेटा एक है प्रेपोजिशन, सर इसका रोल कॉम्प्रीहेंशन में भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं प्रेपोजिशन प्लस कॉम्प्रीहेंशन बैच एक बनाता हूं, जो ऑब्वियसली बात है, कॉम्प्रीहेंशन एक बैच बनाता हूं, जो ऑब्वियसली बात है मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है बेटा। तो जैसे 1 बजे आपकी क्लास चल रही है, सेम अब 1 बजे क्लास चलेगी 20 दिन, 20 क्लास मेरे को अच्छे से चाहिए, बहुत शानदार तरीके से। ये मेरा वादा रहा कि आपके ये दोनों टॉपिक बेहद ही अच्छे हो जाएंगे, लेकिन सर थोड़ी सी कमर कसने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ी सी कमर कसने की जरूरत है। कमर कसने की क्या जरूरत है, क्योंकि प्रेपोजिशन और कॉम्प्रीहेंशन आपसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगेगा, और मैं तैयार हूं, अब आप भी तैयार हो जाओ। इसलिए मैंने कहा मेरी भी और आपकी भी आने वाले समय में थोड़ी मेहनत बढ़ने वाली। प्रेपोजिशन से आपको आज से पहले कितना भी डर, कितना भी खौफ लगता रहा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये पता है मैं आपका प्रेपोजिशन दी वाव बना दूंगा, लेकिन हमें क्या करना होगा, इसको अलग पढ़ना है और इसको अलग, मतलब ये जो सेक्शन निकाला है मैंने, इसलिए सबसे बैकबोन कहो, रीढ़ की हड्डी होता है। कॉम्प्रीहेंशन में क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स और आपके आते हैं बेटा पैसेज सेक्शन, हमें तीनों पे अलग से मेहनत करनी है। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, फ्रॉम मंडे, तो मैं बीच में कोई गैप नहीं चाह रहा। तो कल से मैं सोच रहा था पहले, बट फिर दिमाग में आया कि चलो इसको मंडे से शुरुआत करते हैं। तो मंडे से हम इसको लेकर चलेंगे 1 से 2,
1 से 2 बजे तक मंडे हम प्रेपोजिशन स्टार्ट करेंगे लग के, और प्रेपोजिशन को मैं बहुत अच्छे से पढ़ा के याद करा के हर चीज मैं आपको करा के उसमें दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, कल से नहीं चालू कर रहे, मंडे से अभी चिल होके अपना रिवाइज वाइज कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। बस ये बचा है बेटा, कई बच्चों